हेलो बच्चों, 10th क्लास की चैप्टर नंबर 3 की वीडियो बना रहा हूँ। अब ध्यान देना। पेयर ऑफ चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान देना। अब आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है? ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0। जे वेरिएबल कितने? एक वेरिएबल तो जे गया तुम्हारा, और एक वेरिएबल तो जे गया, तो ये होता है तुम्हारा कांस्टेंट। ये तो तुम्हारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल, और ये तुम्हारा कांस्टेंट होता है। ये वाला पोर्शन कांस्टेंट होता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल होते हैं, ये कांस्टेंट होता है। अब देखो, जब इसको 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, जब इसका जो ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू ए एक्स, वाई इक्वल टू माइनस का ए एक्स माइनस का सी अपॉन बी लिख दो यहाँ पर बी। ये अब ऐसे करके बना लो इसको ऐसे करके फिगर बना देंगे इसको। ठीक है, ये एक्स है और इसकी वैल्यू वाई है। ये पेयर है। अब निकालेंगे पेयर। ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये चीज तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, अब करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं, 2। ठीक है, अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, ध्यान देना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है? ध्यान देना। 2 पेयर बना दो, जैसे ए1 एक्स प्लस का b1 वाई प्लस का c1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? a2 एक्स प्लस का b2 वाई प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये हो गए। अब इसके होते हैं 3 टाइप। अब इसके होते हैं हमारे 3 टाइप। एक तो टाइप होता है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? जैसे a1, जैसे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। नंबर एक, पहला नाम है इसका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, पहला नाम है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो दूसरा नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्टिंग, अब इसका नाम है कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट अब इसका है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2,
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखो एक टाइप तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन वाला है, इंटरसेक्शन लाइन भी लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट भी होता है। अब इसका होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इसका मतलब। अब ये होता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन हो गया। अब ये होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो गया। अब तीसरा होता है इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों सेम होंगे जी हमारे, तीनों कैसे होंगे, सेम होंगे ये। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और दूसरा नाम है इसको कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, इस टाइप से निकलेगा, ये नाम है इसके। यहां तक बच्चों तुम्हारी समझ में आ गई? यानी जैसे एग्जाम्पल देता हूं एक, देखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5x प्लस का 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये होगा 3x प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जैसे 5/3, अभी क्या करेंगे 3/2, तो ये डज नॉट इक्वल टू हो गया। तो क्या इसका मीन्स क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब देखो नंबर सेकंड, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। अब इसका से जैसे 5x प्लस का 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0, इस टाइप से ले लिया पहला इक्वेशन। अब इसको लिख सकते हैं 10x प्लस का 6y प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना है इसका, जैसे 5/10 इक्वल टू 3/6, ये तो दोनों इक्वल हो गए तुम्हारे, ये दोनों इक्वल हो गए। अब डज नॉट इक्वल टू, ये कितना हो गया 2/5, ये तुम्हारा हो गया नो सॉल्यूशन, इसको कहेंगे हम नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कह सकते हैं। या पैरेलल लाइन भी हो गई, ये पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं, और या इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तीनों में थे, इन तीनों में तो कुछ भी कह सकते हैं। और नंबर थर्ड में क्या करना है, जैसे 5x प्लस का 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको करो 10x प्लस का 6y प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको चेक करो, 5/10 इक्वल टू, ये कितना होगा 3/6, ये कितना होगा 2/4, ये सब इक्वल हो गए, 1/2 1/2 1/2, ये इक्वल हो गए, ठीक है। इतने में ये भी इक्वल है 5/2 और
3 बाई, ये 1/2 और ये 1/2 भी इक्वल है, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसको कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये हो गया बच्चों। अगर ये जो है कंटेस्ट कर लीजिए, तुम्हारा पूरा इसी पे ही पूरा चैप्टर है तुम्हारा, इसी फॉर्मूले पर। हेलो बच्चों, वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक तथा शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर दिए बेटो, सब्सक्राइब कर दिया करो तुम, ठीक है, अच्छी तरह से।